हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 70 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनी है और जाहिर सी बात है डिविडेंड अच्छा पे करने वाली कंपनी है, लेकिन ये वो शेयर नहीं है जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े प्राइस पर पहुंच गया हो। जी नहीं, यहां पर होता यह है कि भैया जब भी शेयर में तेजी आती है या तो बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर होता है या तो बोनस यहां पर डिक्लेयर होता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल को लेकर और साथ ही साथ वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही खास स्मॉल केस के बारे में हम बात करेंगे जो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है आने वाले दिनों में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं इंडियन ऑयल की। 70 रुपए का ये शेयर है और आज हल्की सी गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में तकरीबन 3% की गिरावट है। तेजी जरूर थी, 75 तक गया, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है बोनस अनाउंस हुआ और टूट के ये बिखर गया। और जाहिर सी बात है जब भी बोनस अनाउंस होता है, बोनस जब हो जाता है, मिल जाता है, शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में कोई तेजी भी नहीं है, गिरावट भी नहीं, लेकिन हाँ अप एंड डाउन कई बार देखने को मिला है। 67 रुपीज का लो है, 92 रुपीज का हाई भी है। तेजी गिरावट का कॉम्बो है और डेफिनेटली आप देखें तो पिछले एक साल में अच्छा खासा डिविडेंड भी इसने पे किया है और आगे भी पे करता रहेगा। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लार्ज कैप शेयर है। 99,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 65 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और देखो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बोनसेस की तो कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में ही बोनस आपको पे किया था और यही वजह थी कि शेयर में आपको अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर अभी 30 जून को ही भैया बोनस अनाउंस हुआ है, इसका मतलब बोनस मिल चुका है सबको। और डिविडेंड अगर आप देखें तो इस साल ऑलरेडी 4 रुपए का पे कर चुका है, 2 रुपए 40 पैसे का पे करने वाला है अगस्त महीने में। पिछले साल भी अच्छा खासा डिविडेंड पे कर चुका है। देखो मार्केट की सिचुएशन जो है ना, चाहे वो कैसी भी रहे, लेकिन इंडियन ऑयल की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो ये कि बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर काफी लोग ये भी कहते हैं कि मान लो कि कल को ईवी वाला आ गया तो इनका हम क्या करेंगे, तो अगेन इंडियन ऑयल के पास स्ट्रेंथ है, वो प्लान भी कर रही है ईवी को लेकर और ये भी अपने चार्जिंग स्टेशन फ्यूचर में लेकर आ सकते हैं। और देखिए इंडियन ऑयल की अगर आप बात करने जाए तो डेफिनेटली कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को फ्यूचर में चेंज जरूर कर सकती है और देखते हैं कि किस तरीके से चेंज करेगी। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट की कंडीशन चाहे कैसी भी हो, ट्रेंड को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि क्रूड प्राइस जो है वो कम हुई तो खरीदारी हमें देखने को मिली एशियन पेंट्स में, और अब देखें तो एक महीने में 10% तक शेयर भाग गया। रीजन क्या है? क्योंकि भैया डेफिनेटली अगर क्रूड प्राइस की कीमतें कम होगी तो एशियन पेंट्स जैसी जो कंपनियां हैं, पेंट इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और एशियन पेंट सबसे बड़ा लीडर है यहां पर, जाहिर सी बात है, तो इनके मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे और जो इनके खर्चे हैं वो कम होंगे। तो ऐसा ही एक स्मॉल केस में आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, वो है बैलेंस मल्टी फैक्टर टेक्टिकल्स, और ये डेफिनेटली मैनेज किया जा रहा है राइट रिसर्च के द्वारा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 300 टॉप जो स्टॉक्स है उनमें से बेहतरीन 20 से 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको यहां पर शामिल किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहां पर वॉलिटिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि भैया मार्केट कंडीशन क्या है, उस हिसाब से स्टॉक्स को चुना जाता है। और इतना ही नहीं, यही जो पोर्टफोलियो है वहां पर बॉन्ड भी इंक्लूड करते हैं, गोल्ड और इंटरनेशनल ईटीएफ वगैरह को भी जगह मिलती है। और जो परफॉर्मेंस है इनका वो देखा जाए तो काफी हाई परफॉर्मेंस है। अगर आप देखो तो इक्विटी लार्ज कैप को भी इसने बीट किया है, लगातार इनका परफॉर्मेंस इनसे बेहतर और कई गुना बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली पूरी की पूरी रिसर्च टीम होती है जो चीजों को एनालाइज करती है, उसके बाद स्टॉक्स को ऐड करती है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहां पर लगी वो है इनका रीबैलेंसिंग वाला, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि रीबैलेंसिंग 3 महीने 6 महीने में होती है, लेकिन ये वो है पोर्टफोलियो जहां पर हर महीने रीबैलेंसिंग होती है। क्योंकि देखो मार्केट में अगर आपको पता हो तो ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि अभी क्रूड की प्राइस कम हुई, एशियन पेंट्स को फायदा हो गया और बाकी और भी पेंट इंडस्ट्रीज है और भी कई सारे सेक्टर्स है जिनको फायदा हुआ होगा यहाँ पर। तो मार्केट को फॉलो करना जरूरी है, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है और इसीलिए रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो में लगातार
होनी चाहिए, उस तरीके की आपकी रिसर्च होनी ज़रूरी है। तो मंथली रीबैलेंसिंग भी यहाँ पर होती रहती है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं इस स्मॉल केस को आपको रिकमेंड भी करूंगा। इस स्मॉल केस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको सीधा परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को और ज़्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग बना सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं हम इंडियन ऑयल की तरफ। तो इंडियन ऑयल में अगर आप देखो तो रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत ज्यादा थे इनके, 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू सिर्फ एक क्वार्टर में कमाए थे मार्च में, और जो प्रॉफिट है वो 6,645 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। यहां पर आप देखो तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, जाहिर सी बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी इनका देखने को नहीं मिल रहा है, और डिविडेंड अच्छा खासा पे जरूर कर रहा है। लेकिन यहां पर अब एक रिपोर्ट भी आ रही है कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में पोस्ट ₹10,700 करोड़ लॉस इन Q1, ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, देखते हैं कि कैसे आएंगे इनके, लेकिन उम्मीद करेंगे कि भैया इतने ही खराब तो ना ही आए, लेकिन बेहतरीन आएंगे ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि पहले एक बार नतीजे इसके आ जाने दीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उसके बाद आप कोई फैसला यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डेफिनेटली सस्ते दाम पर मिल रहा है, 3.96 का इसका पी है, सेक्टर पी इनका 12 के आसपास है, और इसीलिए 71% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, करंट प्राइस भी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, तो नजर होनी चाहिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर। लेकिन साथ ही साथ कुछ और कंपनीज के शेयर्स है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। पहली है इन्फोसिस, लगातार टूट रहा है, रीजन सिंपल है, जाहिर सी बात है, यूएस में दिक्कत है, तो भैया यूएस से ही इनका ज्यादातर पैसा निकलता है, रेवेन्यू निकलता है, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी तो इनको भी प्रॉब्लम होगी। पूरी आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया की है वहां पर झटके महसूस हुए हैं, पिछले 2 महीने में 3 महीने में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन अगेन चीजें टेम्पररी है, चीजें वापस लौटती हुई नजर आएगी ट्रैक पर, तो अगर टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगला शेयर 2,400 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा है, यहां पर भी मौके बनेंगे भैया इनका, चाहे जियो की बात करें या फिर रिलायंस रिटेल की बात करें, पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है इन लोगों ने, और इवन इनका जो ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है वो तो चल ही रहा है बेहतरीन, और फ्यूचर में कंपनी और बिजनेस में और सेगमेंट में एंट्री करती हुई नजर भी आने वाली है हमें। एक और बैंकिंग शेयर है भैया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कह सकते हो आप इसको, बैंकिंग सेक्टर का बादशाह कह सकते हो आप इसको, एचडीएफसी बैंक 1,355 के आसपास मिल रहा है ये, और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर बहुत जल्दी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है नजर यहां पर होनी चाहिए, और जब भी टूटा है खरीदारी के मौके बने हैं, लॉन्ग टर्म का बेहतरीन खिलाड़ी ये भी है। एशियन पेंट्स भैया, पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो लीडर है एशियन पेंट्स, और नजर यहां पर होनी चाहिए, जो क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है उसका फायदा डेफिनेटली एक बड़ा बेनिफिशियरी एशियन पेंट्स भी है आने वाले दिनों में। अगेन लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये। टाटा मोटर्स 425 का शेयर है, अगेन 400 रुपए के नीचे अगर टाटा मोटर्स मिलता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ईवी वाला जो इनका मेन थीम है वो मुझे लगता है कि अच्छा प्ले आउट हो सकता है फ्यूचर में, जैसे जैसे लोगों में और अवेयरनेस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर, फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। एक और टाटा कंपनी है वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड, 2,118 रुपए का शेयर है, यहां पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जाहिर सी बात है हमने देखा है कि दिवाली टाइम में खरीदारी देखने को मिलती है, और देखो मार्केट जो है ना वो हमेशा 2-3 महीने आगे का ही प्रिडिक्ट करके चलता है, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ यहां पर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो नजर होनी चाहिए इन कंपनियों के ऊपर, और उससे ज्यादा और पैनी नजर आपकी होनी चाहिए इस स्मॉल केस के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नजर जरूर करिएगा, और डेफिनेटली अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको और बेहतर बनाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।